हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 17 अक्टूबर 2021। 17 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर में संस्कृत उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा करनाल में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। कोरोना महामारी के बाद स्कूल खुलने के बाद अब शिक्षा विभाग द्वारा अन्य गतिविधियों को भी आयोजित किया गया है। इस आयोजन के तहत शिक्षा विभाग 2 साल के अंतराल के बाद करनाल में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करेगा। कार्यक्रम 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा करनाल में। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं मैप में। मेरा दोस्तों करनाल, इसकी सीमा यहाँ उत्तर प्रदेश यमुना नदी से लगती है, पानीपत से लगती है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इतने जिलों से सीमा लगती है करनाल की। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला लगता है, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला। गनीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है सज्जन जिंदल को। ये स्टील, हरियाणा का स्टील ज़्यादातर हिसार में ही बनता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील या WSA ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सज्जन जिंदल को 2021-22 की अवधि के लिए वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष के रूप में चुना है। सज्जन जिंदल WSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। JSW भारत और दुनिया भर में लौह और इस्पात उत्पादों में निर्माण में लगी हुई है। 1967 में स्थापित हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़े उद्योग संगठन में से एक है। इसका मुख्यालय बेल्जियम स्थित ब्रुसेल्स में है। ये हिसार में है दोस्तों। तो आगे एक क्वेश्चन और है, उसके बारे में हम हिसार का जिक्र कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में व्हाइट एलर्जी से ग्रस्त रोगों के लिए दवा तैयार की गई है? तो दोस्तों ये की गई है HAU यूनिवर्सिटी में, जो कि हिसार में है, 1970 में बनी थी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। HAU के होम साइंस का कॉलेज के खाद्य एवं पोषण विभाग की छात्रा शालिनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उर्वशी ने कई साल की लंबी रिसर्च के बाद सोयाबीन के ओकरा से ग्लूटेन फ्री ज्वार का आटा, चावल मिश्रित कर केक, चपाती, दलिया, बिस्किट, पराठा तैयार किए हैं, जिसके सेवन से व्हीट एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि सोयाबीन के वेस्ट बायो प्रोडक्ट ओकरा के इस्तेमाल के कारण सभी प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है। तो HAU यूनिवर्सिटी दोस्तों हिसार में पड़ती है। इन्होंने इस दवा की खोज की है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जानेंगे। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा भिवानी से लगती है, रोहतक से लगती है, जींद से लगती है, फतेहाबाद से लगती है, यहाँ राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाटबाग जाज कोठी है। 4 कुतुम दरगाह है। मीरा साहब मजार है। अगरवा का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में अस्पताल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों चंदपुरा में। ये अम्बाड़ा में पड़ता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चंदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व 100 बेड के अस्पताल की नींव डालने का काम 50% पूरा हो गया है। 55.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल होगा। तो ये अम्बाड़ा में बनाया जाएगा दोस्तों। बात अम्बाड़ा की है तो अम्बाड़ा के बारे में जान लेते हैं। ये रहा अम्बाला। इसकी सीमा लगती है यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर मानी जाती है।
जान लेते हैं अम्बाला के बारे में। नेशनल हाईवे है 44 5 152 73। प्रमुख व्यक्ति है ओमपुरी, नवनीत कौर, जेबा। फिल्म एक्टर जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। 1979 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब, ये भी अम्बाड़ा में ही स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, बेंगलुरु में आयोजित वाटर पोलो प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 57 खिलाड़ियों का चयन। अब जान लेते हैं हरियाणा सभी जगह अव्वल आता रहा है और आता रहेगा। 37वीं सब जूनियर, 47वीं जूनियर और 74वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में हरियाणा के 57 तैराक भाग लेंगे। सांसद धर्मवीर ने नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तैराकों और कोचिंग स्टाफ को हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की टी शर्ट भी भेंट की है। हरियाणा एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने बताया है कि सब जूनियर और जूनियर प्रतियोगिता इस बार 19 से 23 अक्टूबर तक और सीनियर नेशनल स्विमिंग और वाटर पोलो प्रतियोगिता 26 से 29 अक्टूबर तक बंगलोर में आयोजित होगी। ये राजधानी है दोस्तों बंगलोर कर्नाटक की। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री है बोम्मई। पूरा नाम तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में नेट गेंदबाज के लिए चयनित हुआ है? तो ये हुआ है शहबाज अहमद। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मेवात के सिकरावा गांव में जन्मे शहबाज अहमद को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक रहा है। यहाँ शानदार प्रदर्शन करने के बाद उनका चयन बंगाल की रणजी टीम में हुआ। वर्ष 2019 के रणजी एक सीजन में उन्होंने 502 रन बनाकर 37 विकेट झटके। वे उस समय इंडिया के बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस भी चुने गए। जयपुर के शानदार प्रदर्शन के बाद देवदत्त ट्रॉफी के लिए उनका चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। तो ये मेवात के रहने वाले हैं शहबाज अहमद। तो मेवात की बात है तो मेवात के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों मेवात, इसकी सीमा लगती है पलवल, गुरुग्राम और रेवाड़ी से। जान लेते हैं हम मेवात के बारे में। 2 अक्टूबर 2004 को स्थापना हुई थी। पुराना नाम इसका सत्यमेवपुरम। 5 अप्रैल 2005 को मेवात इसका नाम किया गया। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम नूह किया गया। पर्यटन स्थल है जूही मल तालाब, काउंटी क्लब, गोल्फ कोर्स, कोटला झील, तावड़ू का किला। यमुना नदी से सिंचाई होती है। झूलती मीनारें पल्ला गांव में है। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला भी नूह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गोवा के मडगांव में आयोजित अंडर 19 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है विपिन मंदन ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में। गोवा के मडगांव में आयोजित हुई अंडर 19 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में करनाल के विपिन मंदान ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। 9 और 10 अक्टूबर को गोवा के पेडेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई एथलेटिक्स स्पर्धा में देश भर से 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें केरल के खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर दूसरा, तमिलनाडु कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो ये करनाल से संबंध रखते हैं। करनाल की बात हमने पीछे कर दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 140 देशों की रेनसमेवेयर सैंपल का एनालिसिस में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों ये रहा है 6ठा स्थान अपने भारत का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। गूगल ने पिछले 1.5 साल में जमा की 8 करोड़ से ज़्यादा रैनसमवेयर सैंपल का एनालिसिस किया। इसके आधार पर भारत रैनसमवेयर से सबसे ज़्यादा प्रभावित 140 देशों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। लगभग 600% की बढ़ोतरी के साथ इजराइल सबसे आगे रहा। इसके बाद दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चीन, सिंगापुर, भारत, कजाकिस्तान, फिलिस्तीन, ईरान और यूके सबसे ज़्यादा प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल है। गूगल के ये आंकड़े वायरस टोटल की संख्या पर आधारित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन से कप्तान ने सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों माही ने, महेंद्र सिंह धोनी ने।
अब जान लेते हैं भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2021 के फाइनल मैच में केकेआर को हराकर चौथी बार इस लीग का खिताब जीता और साथ में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जो उनसे पहले टी20 फॉर्मेट में किसी कप्तान ने नहीं किया था। आईपीएल 2021 का टाइटल जीतने के बाद ही धोनी टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले वर्ल्ड के पहले कैप्टन बन गए हैं। धोनी ने इस मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए हैं। दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एचयू ने कौन सी फसल की नई बीमारी पर जीवाणु क्लेसिबेला एरोजेंस की खोज की है? तो इसका आंसर था दोस्तों बाजरा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। बस आप पढ़ते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के किस तीरंदाज खिलाड़ी का एशियन चैंपियनशिप में चयन हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, खुद समझदार हो आप। अगर आप एचएससी की तैयारी करते हो तो समझो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। एचएससी का पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, क्या पूछ लेता है। आपको सब कुछ पढ़ना होगा। करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा। नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर सभी को पढ़ के जाना। और खासकर जुलाई सितंबर को हम भी वीडियो डालने वाले हैं, और आप जहाँ पर भी पढ़ते हो तो प्लीज़ अच्छे से इनको पढ़ के जाना जुलाई सितंबर, क्योंकि जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है उनका आधार पर ही हम बोल रहे हैं। जुलाई उनमें थोड़ा सा और पीछे की पूछ रखी थी, तो आपकी यहाँ तक ही पूछ सकता है, अंदाज़ा ही। देखिए श्योर तो नहीं है, एचएससी है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल एचआर गुरु। जय हिंद।